अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश खुर्रम होंगे इंशाल्लाह। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी सुबह से, और आप देख सकते हैं सुबह कितनी अच्छी खासी धुंध थी और काफ़ी सर्दी है आजकल। और पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह ही बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। जिससे भी बात की जाए तो सर्दी ही के बारे में पहले बात होती है और मौसम के बारे में डिस्कस किया जाता है, क्योंकि सर्दी है तो फिर सब लोगों की रूटीन भी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो खैर मैं आई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए अपने लिए। तो जब नाश्ता का प्लान किया तो अम्मी ने बताया आटा कम है, तो फिर मैंने अपने लिए ब्रेड निकाल लिए और सोचा कि ऑमलेट बना लेती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं आपको पता है। तो सुबह सुबह फिर आटा गूंदने में भी थोड़ा सा बंदा लेज़ी हो जाता है, हर काम में लेज़ी हो जाता है। बस चाय का कप मिले सबको, उसके बाद सबकी वो रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है जो आम दिनों में होती है। तो खैर मैं अपने लिए नाश्ता बनाने आई, तो फिर अम्मी के लिए भी नाश्ता बनाना था और भाई के लिए भी बनाना था। तो अम्मी का तो मैंने सोचा था कि अम्मी को एक फ्राई अंडा और साथ टोस्ट कर देती हूँ ब्रेड, क्योंकि अम्मी को बहुत पसंद है। और ये असल में मेरे अब्बू को बहुत पसंद है। वो कुछ अर्सा बाहर रहे हैं पाकिस्तान से, तो वहाँ से उनको इस तरह के खाने की आदत पड़ी, तो वो घर में एक टोस्टर ले आए हैं। तो अब अब्बू तो कम खाते हैं, लेकिन मेरी अम्मी को बहुत पसंद है ये। हालांकि उनके दांतों का अच्छा खासा मसला है, लेकिन अम्मी टोस्टर किए हुए ब्रेड बहुत शौक़ से खाती हैं। तो खैर अम्मी का नाश्ते का तो मसला हल हो गया था। तो आटे के सिर्फ 2 ही पेड़े थे, तो ये मैंने अब भाई के लिए बनाना था, क्योंकि मेरा भाई जो है वो फुल देसी नाश्ता खाता है, छोटा वाला, और अचार और पराठा और चाय जो उसका बचपन से चल रहा है। आंधी आए, तूफ़ान आए, बारिश आए, उसका यही नाश्ता है। और ये जो मैं आपको खाली बर्तन दिखा रही हूँ, ये कुछ सर्दियों की सौगातें अम्मी ने बनाई हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। तो खैर ये तो मुझे मिल गया जी, एक छोटा प्याज लिया मैंने, टमाटर और थोड़ी सी गाजर ली है। तो गाजर कहाँ से ली है ये भी अभी आप वीडियो में देखेंगे। तो मेरा इरादा था ऑमलेट बनाने का। मुझे सर्दियों में सुबह सुबह ऑमलेट खाना और साथ आलू वाला पराठा, ये तो मेरी मतलब फेवरेट चीज़ें हैं। साथ साथ मैं किचन में काम भी कर रही थी, किचन साफ़ कर रही थी, और ये इतने बर्तन मैंने धोए हैं। और आप देखें कि अभी ये धोए हैं, साथ साथ जो यूज़ हो रहे हैं बर्तन वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि जी ये अभी साथ यूज़ हो चुके हैं, ये भी अभी धोने हैं। तो फिर बस जब घर में हो सब और रूटीन इस तरह की हो चुकी हो, सर्दियाँ हो, तो फिर यही होता है कि बस सारा दिन आपका किचन में लग जाता है। ये कुछ शापर वगैरह हमारी काम करने वाली अपनी चीज़ें रख कर गई हुई हैं। और ये अम्मी के लिए तो नाश्ता मैंने बना लिया, साथ भाई का भी बना लिया है। और अपना जो मैं सोच रही थी कि जी मैं ऑमलेट बनाऊंगी, तो मेरे लिए एक पसंद की चीज़ आ गई जी, आलू का पराठा। ये मेरी बहन के घर से आया है, तो कुछ तो मैंने टेस्ट कर लिया है। और अभी मैं भाई के लिए नाश्ता बना रही हूँ। हाँ जी, तो ये जो गाजरें मैंने ली थी, तो ये अम्मी ने बेसिकली गजरेले के लिए मंगवाई हैं, वहाँ से कद्दूकश की थी थोड़ी सी, मैंने वहाँ से ली है। और ये जो आपको कढ़ाई नज़र आ रही है, इसमें अम्मी ने बनाई है जी गिरी। अभी उसको दोबारा कोई एक दफ़ा अम्मी ने बर्तन में डाल के दोबारा उसको चलाना है चमचा। और ये मेरी अम्मी को किसी ने बताई थी, लास्ट ईयर मेरी बहन के यहाँ बेटी हुई थी माशाल्लाह से, तो तब अम्मी ने बनाई थी उसके लिए। इस साल भी अम्मी ने बनाई है, बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी कमी बेशी है, तो लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छी है। और भाई के लिए मैंने नमक डाल के अंडा फेंट लिया है। और जब मैं बना रही थी तो आप यकीन माने मेरे हाथ इस तरह थे सर्दी की वजह से कि जैसे वो मेरे बाजू के साथ बिल्कुल नहीं है। और ये मुझे पता है कि पता नहीं किस तरह मैंने पराठा बेला है और उसको तवे पे डाला है, क्योंकि हाथों में जैसे मतलब खून नहीं जम गया होता, इस तरह की सिचुएशन हो चुकी थी। और भाई का जैसे मैंने आपको बताया है कि उसको आंधी आए या तूफ़ान आए, कुछ भी हो जाए, उसको नाश्ता वही चाहिए जो उसका बचपन से है। माशाल्लाह से अभी वो डिग्री ले चुका है और कंप्यूटर साइंस में, लेकिन अभी तक उसका वही नाश्ता है कि उसको अचार, पराठा और चाय चाहिए। लेकिन मैं थोड़े बहुत चेंज करती रहती हूँ, कभी जैसे मैं उसको अंडा देती हूँ, क्योंकि ये भी सर्दियों में बहुत ज़रूरी है आपके लिए। खैर होते हैं जी ऐसे कुछ लोग जिनकी ज़िंदगी में जो एक रूटीन बन गई है वो उसी पे रहते हैं।
और हम वो लोग हैं जी जिनको रोज़ खाने में नई चीज़ें चाहिए और नई चीज़ें भी चाहिए और मोटे भी ना हो। ऐसा कुछ हो जाए पॉसिबल तो क्या ही बात है। ये हम सबके दिल की आवाज़ है बेसिकली। तो ख़ैर ये है जी मेरा नाश्ता। मैंने आलू का पराठा साथ अचार और चाय ली है और भाई को मैंने कह रही थी कि टेस्ट करो, तो लेकिन उसका यही था कि नहीं, मेरा सबसे बेस्ट नाश्ता है। ये बहन ने सिर्फ मेरे लिए भेजा है क्योंकि अम्मी तो खाती नहीं और भाई का उसको पता था कि उसने वही खाना है जो उसकी पसंद का है। मज़े की बात यह है कि आजकल हम लोग सुबह का खाना, दोपहर का लंच हो गया, रात का खाना वगैरह सब कुछ हम लोग आजकल अम्मी अब्बू के कमरे में कर रहे हैं। इस कमरे में हीटर लगा है क्योंकि आपको पता है गैस का बड़ा इशू है, तो एक ही हीटर चल सकता है, तो सब हम इस कमरे में शिफ्ट हैं। हमारे अब्बू हमसे तंग आ जाते हैं, लेकिन हमने बहन भाइयों ने कसम खाई है कि हमने अम्मी अब्बू की जान नहीं छोड़नी है। तो खैर इधर ही टीवी रखा होता है, हम लोग साथ खाना भी खाते हैं, बातचीत भी होती है, टीवी भी देखा जाता है, फिर डिस्कशन भी हो जाती है और ये भी हो जाता है कि सारा दिन हमारा दिन कैसा गुजरा है। तो इस तरह बड़ा अच्छा दिन गुजर जाता है अम्मी अब्बू और बहन भाइयों के साथ। हाँ जी, तो जी ये देखें, सुबह जो हमने प्लान किया था कि जी ऑमलेट खाना है, तो वो प्लान अभी पूरा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हुआ यूँ कि भाई और मेरे अब्बू वगैरह की दावत है एक उनके अब्बू के दोस्त के यहाँ। तो और घर में सिर्फ अम्मी और मैं थी और हम सुबह से गजरेले का कर रहे थे और मतलब गाजरें साफ़ कर रहे थे, फिर उसको कद्दूकश वगैरह कर रहे थे। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, फिर हम 2 लोग थे तो फिर सालन बनाने का दिल ही नहीं किया। तो मैंने फिर अम्मी से कहा कि हम ऑमलेट ही बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अंडा एक ऐसी चीज़ है, जब अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ बन जाए जो आपके टेस्ट के मुताबिक ना हो या दिल ना हो आपका, तो फिर अंडा एक ऐसी चीज़ है जो उसका अल्टरनेटिव है जी, फ़ौरन इंस्टेंटली बन जाता है। जो बच्चे वगैरह का मूड भी ख़राब हो खाने को देख के, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है। तो खैर फिर जल्दी से मैंने प्याज जो है वो चॉपर में डाल के चॉप कर लिए और अभी बना रही हूँ जी ऑमलेट। और साथ ही जो आपको खाली कढ़ाई नज़र आई है, पहले हमारा प्लान बना कि जी हम अभी गजरेला बना लेते हैं, लेकिन फिर अम्मी का था थोड़ी सी गाजर, जो हमने पहले थोड़ा गजरेला बनाने का प्लान था, लेकिन फिर मैंने अम्मी से कहा जितनी अब गाजरें अब सब एक दफ़ा आप करके अब ज़्यादा मिकदार में बनाएं। और फिर ये प्लान हमारा सुबह पे चला गया। तो खैर अम्मी अभी उसको सिर्फ साफ़ कर रही हैं, बाकी अब गजरेला इंशाल्लाह सुबह बनाना है हम लोगों ने। और यहाँ जी ऑमलेट बन रहा है। हाँ जी, तो ये मैंने प्याज में टमाटर और हरी मिर्च डाल दी हैं। प्याज जो है वो मैंने अलग से चॉप किए थे और जो टमाटर हैं वो मैंने ये जी चॉपर है छोटा सा, जिसमें डाल के मैंने इनको चॉप किया था। प्याज मैंने पहले किया था, उसके बाद टमाटर डाले और हरी मिर्च अलग से की हैं। आप तीनों चीज़ें भी इसमें इकट्ठे कर सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपके अचानक अगर आपका कुछ मतलब खाना बनाने का प्लान बन जाए या ऑमलेट बनाना हो या प्याज वगैरह कड़वे हों, उनको काटना मुश्किल है, तो आप इसमें डाल के आसानी से बना सकते हैं। और मुझे उम्मीद है बहुत सी मेरी बहनों के पास होगा, और अगर जिनके पास नहीं है वो ज़रूर इसको मंगवाएं और इस्तेमाल करें। हाँ जी जनाब, तो ये है जी रात के खाने की हमारी फ़ाइनल लुक। जो लोग सुबह खाते हैं वो हम रात को खा रहे हैं। और मैं अब इस ऑमलेट में डाल रही हूँ जी 2 हरी मिर्चें जो कि अम्मी की पसंद की हैं, और साथ साथ मुझे अभी बनानी है जी रोटी। तो ऑमलेट तो बन चुका था, तो अभी मैं कर रही थी जी रोटी की तैयारी, और अभी मैं साथ साथ रोटी बना रही हूँ जी। रोटी का आपको मैं बता दूं कि जी मुझे इस बारे में कोई फ़ख्र नहीं है कि मैं कोई बहुत अच्छी रोटी बनाती हूँ। मैंने अभी थोड़ा अरसा हुआ है, जब मेरी बहन की शादी हुई बड़ी की और दूसरे की हुई, तब मैंने ये सीखी है, जब सर पे पड़ी और अम्मी की थोड़ी बैक का इशू है। तो खैर साथ में जी दूध भी बॉयल कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, सर्दियाँ जल्दी जल्दी काम करके बंदे को ये होता है कि कमरे में जाया जाए। और ये मैंने सालन जो है, जो कि ऑमलेट बनाया था, वो डाल लिया है हटपट में, और साथ मैंने बर्तन वगैरह भी सेट कर लिए हैं जो कि हमें अंदर लेकर जाने हैं अब्बू के कमरे में। हमारा जो आजकल डाइनिंग रूम, सब सारे रूम वही बन चुका है, टीवी लाउंज, डाइनिंग रूम। ये है जी मेरा
रात का खाना थोड़े सा मैंने सलाद जो काटा हुआ था उसमें से खीरे लिए हैं, साथ मैंने ऑमलेट लिया और एक चपाती ली है। तो खैर ये था जी मेरा आज का व्लॉग, छोटा सा व्लॉग है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं अब रेगुलर व्लॉगिंग करूँगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।